तो बच्चों अब हम एक कंसेप्ट YDSE में और सीखते हैं कि YDSE सेटअप में स्क्रीन के ऊपर टोटल मैक्सिमम मिनिमा कितने बनते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं, इनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, कुछ मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और कुछ काउंट करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन इन YDSE। वैसे तो मैं आपको जनरल कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं YDSE की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन YDSE। अब जरा एक एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट की, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बाद बाकी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला से काम चलेगा नहीं, पूरा पूरा एनालिसिस से ही काम चलने वाला है। तो वही छोटा सा एक डायग्राम बनाओ हमेशा की तरह। ठीक, एक सोर्स यहां ले लो, एक सोर्स यहां ले लो, लाइट इस तरीके से ले लो, लैम्डा की वेवलेंथ, डी का डिस्टेंस कैपिटल डी है। अब देखिए स्क्रीन को तो हम ये मानते हैं कि बहुत लार्ज है भाई, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है। तो आप इन दो वेव्स को सोचिए, एक आप ये वेव लीजिए यहां से इस तरीके से, और एक वेव इस तरीके से लीजिए, जो बहुत ही स्मॉल एंगल पर यहां से जा रही है, बहुत स्मॉल एंगल पर, मतलब या ये मोटा मोटी कह सकते हो कि यहां से ये एंगल जो बन रहा है लगभग ये एंगल, ये 90 डिग्री या मान लो 89 डिग्री बन रहा है लगभग, मान लो। तो 89 डिग्री का मतलब ये अगर एग्जैक्ट 90 होता तो ये रेज पैरेलल होते, तो ये कभी भी स्क्रीन पर नहीं आते, चाहे मेरा स्क्रीन कितना भी बड़ा क्यों ना होता, ये कभी भी सुपर इम्पोज या इंटरसेक्ट स्क्रीन पे तो नहीं करते। पर अगर मैंने 89 डिग्री ले लिया है, जिसको मैथमेटिक्स में मैं लगभग 90 डिग्री कह सकता हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स में लगभग 90 डिग्री कह सकता हूं, तो बताइए इन दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, क्या वो डी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। अच्छा, और यहां पर जो दो वेव पहुंच रही होंगी, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो बताइए इन दोनों सुपर इंपोजिंग वेव्स के बीच में अगर मैं सेंटर से प्लस इन्फिनिटी बात करूं, तो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम डी हो सकता है। अब मान लीजिए डी की वैल्यू मैंने एक एग्जांपल के लिए ले ली 3 लैम्डा। ध्यान से सुनना, मैं एनालिसिस करूंगा तभी आप समझ पाओगे। तो डी की वैल्यू 3 लैम्डा ले ली, तो डेल्टा एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा। तो अब आराम से काउंटिंग कर लो, देखो तुम्हें बड़ा मजे से कैलकुलेशन होगा कि अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है और वो भी कहां, इन्फिनिटी पर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वहां पर जाके तीसरे नंबर का ब्रैड बनेगा, तीसरे नंबर का ब्रैड। भाई पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, तो इसका मतलब वो तो तीसरे ब्रैड की डेफिनेशन ही है कि भाई पाथ डिफरेंस 0 तो सेंट्रल मैक्सिमा, और पाथ डिफरेंस लैम्डा तो पहला मैक्सिमा, और पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा तो दूसरा मैक्सिमा, और पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा तो तीसरा मैक्सिमा, तो तीसरा मैक्सिमा बना। अब तीसरे मैक्सिमा के नीचे इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या यहां कहीं थर्ड नंबर का डार्क होगा, बिल्कुल होगा। इसके नीचे फिर क्या होगा, B2 होगा, इसके नीचे क्या होगा, फिर D2 होगा, इसके नीचे क्या होगा, B1 होगा, इसके नीचे क्या होगा, D1 होगा, ऐसे ही। और यहां पर क्या होगा, B0 होगा, और ऐसे ही नीचे होंगे। तो अगर मैं इस केस में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ मैक्स, तो ध्यान से काउंट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 तो ऊपर बने, 3 नीचे बने, तो 2 इंटू 3 और +1 सेंटर वाला, एक सेंटर वाला बना ये वाला, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बने 7। बात क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, अभी काउंटिंग पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। अब बताइए मिनिमा, देखो मिनिमा 1 2 3, और वो भी मैक्सिमा इन्फिनिटी पे नहीं है, सॉरी मिनिमा इन्फिनिटी पे नहीं है, मैक्सिमा इन्फिनिटी पर है। यहां पर ये भी समझाऊंगा कब इन्फिनिटी वाले मैक्सिमा मिनिमा को काउंट करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये भी समझाने जा रहा हूं अभी आपको मैं।
तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा 1 2 3 ऊपर बने और 3 नीचे, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। अब यहां पर एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उसको भी पैरेलल में सेटिस्फाई करते रहेंगे तो थोड़ी सी एनालिसिस हमारी जल्दी हो जाएगी। वो फॉर्मूला कैसे आया क्या नहीं आया उसके चक्कर में पढ़ने से पहले, हालांकि वो भी मैं समझाऊंगा, आप ये देख लो कि उस फॉर्मूले से क्या ये संख्या हमारी मैच कर पा रही है। तो देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है, याद करो इसको मेरे कहने से, ये होता है 2 टाइम्स डी अपॉन लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है डी अपॉन लैम्डा का। खुशबू थोड़ी सी आ रही होगी कि डेल्टा एक्स मैक्स डी होता है तो डी अपॉन लैम्डा 3 आएगा। देखो 3 ये फैक्टर आ रहा है, थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही होगी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मिनिमा का जो फॉर्मूला आता है ये आता है 2 टाइम्स डी बाई लैम्डा, इसमें हाफ जोड़ के ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 जोड़ा है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ पे 1 नहीं जोड़ा है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा नाम का कोई मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मैक्सिमा की संख्या देगा फॉर्मूला, ये मिनिमा की संख्या देगा। हल्का सा याद हो जाता है, ये जितने मैक्सिमा मिनिमा ऊपर होंगे उतने नीचे होंगे, तो इसका डबल कर दिया है। और मैक्सिमा काउंट करने के लिए जितने ऊपर होंगे उतने नीचे होंगे और एक सेंटर पे होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर प्लस 1 कर दिया है। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है, इसमें क्यों हाफ जोड़ा है, ये मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा, अभी आएगा समझ में, कोई उसके लिए कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। अब मैं डाटा थोड़ा चेंज कर, अब मान लीजिए मैंने डी की वैल्यू ले ली, मैंने डी की वैल्यू ले ली बेटा 2.5 लैम्डा, ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब जरा समझते हैं, ये डी, ये कैपिटल डी, ये वेवलेंथ। तो अगर अब हम यहां पर डेल्टा एक्स मैक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस, तो वो तो डी के बराबर होता है। और डी कितना है यहां 2.5 लैम्डा। तो 2.5 लैम्डा के लिए बताओ ये कौन से नंबर का मिनिमा आएगा। तो ये बात क्लियर है क्योंकि ये हो गया 5/2 लैम्डा, और 5/2 लैम्डा को आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। कहने का मतलब यहां पे तो पार्ट डिफरेंस रहा होगा 0, तो यहां पर तो आ गया सेंट्रल ब्राइट, फिर यहां पर आएगा D1, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा बाई 2, फिर यहां पर आएगा B1, यहां पर आएगा लैम्डा, फिर यहां पर आ जाएगा D2, यहां पर आएगा 3 लैम्डा बाई 2, फिर यहां पर आएगा B2, यहां पर आएगा कितना 2 लैम्डा, और अब देखिए इन्फिनिटी पर आएगा D3, और यहां पर होगा कितना डेल्टा एक्स बताइए 5 लैम्डा बाई 2। तो अब की बार इन्फिनिटी पर क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है इन्फिनिटी पर। तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ मैक्स, नंबर ऑफ मैक्स ये आ जाएगा कितना बताइए, काउंटिंग हो जाएगी। देखिए 1 2 2 ऊपर 2 नीचे और प्लस 1, ये आ गया कितना 5। अच्छा फॉर्मूले से देखना भाई, फॉर्मूला से कितना आएगा 2 टाइम्स डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, 2 डी कितना है 2.5 बाई लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब बताइए ये आएगा 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस 1, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, क्या मैच कर गया। अब बताइए नंबर ऑफ मिनिमा कितने, नंबर ऑफ मिनिमा जरा बताओ, नंबर ऑफ मिनिमा कितने, नंबर ऑफ मिन बराबर, काउंट कर लो आराम से, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, इन्फिनिटी वाला काउंट होगा क्योंकि इन्फिनिटी पर एक्चुअल में मिनिमा बन रहा है। अगर उसको नहीं काउंट कराना होगा तो कहेगा कि इन्फिनिटी वाले को छोड़ दो, कह देता है एग्जाम में साफ साफ, वो आपका हेडक नहीं है। कब काउंट करना है कब नहीं काउंट करना है वो इसके बाद अभी एग्जाम्पल में आ रहा है। तो फिलहाल छोड़ने को न छोड़ने को लेके आंसर बदल जाएगा, पर फिर भी मैं ले लेता हूं कि इस समय काउंट कर रहे हैं। तो बताइए कितना आ गया 2 इंटू 3 बराबर 6। और भाई फॉर्मूला जरा देखिए क्या आएगा, फॉर्मूला से क्या आ जाएगा 2 डी बाई लैम्डा प्लस हाफ, ये आ जाएगा। और अब देखो हाफ का इंपोर्टेंस समझ में आएगा, डी अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 2.5 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1/2, तो ये आ रहा है यहां से 2, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस 0.5। अब एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पे हाफ नहीं जोड़ा होता तो आंसर 4 आ जाता, और जब मिनिमा है कितने 6,
तो हाफ जोड़ना मैथमेटिकल मजबूरी है, आप समझ गए। अगर मैं हाफ नहीं जोड़ता तो वो मैंने अपने मन से जोड़ा है, मतलब मैंने नहीं, मतलब जो ऑथर्स हैं वो मैंने तो सीखा है वहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हाफ नहीं जोड़ते, हाफ का मतलब इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है, हाफ नहीं जोड़ते तो फॉर्मूला नहीं वैलिड होता ये। तो फॉर्मूले को ऐसे हिट एंड ट्रायल से हाफ को जोड़ दिया है कि उससे वो कैलकुलेशन फॉर्मूले से सही आ जाता है। अब मैं और डाटा चेंज कर रहा हूं, और डाटा चेंज कर रहा हूं, ये कैपिटल डी, ठीक। अब मान लिया डी को मैंने लिया 2.4 लैम्डा। अब जरा यहां से खेल समझ में आएगा, 2.4 लैम्डा तो डेल्टा एक्स मैक्स तो डी के बराबर ही होता है। तो ये तो हो गया 2.4 लैम्डा। तो ध्यान से देखो, ये 5/2 लैम्डा से क्या है, कम है, ये लेस देन क्या है, 5/2 लैम्डा। अब जरा समझना बात, इसका मतलब ये हुआ कि जो D3 होगा, D3 इज नॉट ऑन द स्क्रीन, ये कंसेप्ट है। अब ये स्क्रीन पर आएगा नहीं भाई, क्योंकि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इन्फिनिटी पर हो कितना सकता था, 2.4 लैम्डा, और तीसरे मैक्सिमा को स्क्रीन पर आने के लिए 2.5 लैम्डा चाहिए। तो D3 इज एब्सेंट, D3 इज नॉट ऑन द स्क्रीन। और D3 के नीचे क्या आएगा, आप जरा पुराने कैलकुलेट दिमाग चलाओ, देखिए पहले D3 आता है, फिर आएगा B3, और तो D3 से नीचे आएगा B2, तो B2 स्क्रीन पर होगा। तो अब जरा समझ गए आप मेरी बात को, तो यहां पर होगा B2, इसके नीचे होगा D2, इसके नीचे होगा B1, इसके नीचे होगा D1, और यहां पर होगा B0। अब बात समझ में गई। तो अब बताइए, जो इन्फिनिटी पे मिनिमा 2.4 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मिनिमा नहीं होगा एग्जैक्टली, वो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी होगी, अब उसको हम काउंट नहीं करेंगे, अब हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, 1 2 और 2 नीचे 4 और 1 5, क्लियर है। मिनिमा कितने हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। फॉर्मूले से सेटिस्फाई करो जरा, नंबर ऑफ मैक्स करो सेटिस्फाई, 2 टाइम्स डी अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा 2, डी कितना है 2.4 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, ये आ गया 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, और 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, तो ये आ गया 5। क्या काम बन गया तुम्हारा, देखिए 1 2 और 2 नीचे 5, एकदम सही हो गया कि नहीं हो गया, देख लो। और नंबर ऑफ मिन, नंबर ऑफ मिन, मिनिमा के नंबर कितने आएंगे बताइए, तो फॉर्मूले से चेक कर लो, काउंटिंग तो कराई दी। तो डी अपॉन लैम्डा प्लस हाफ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया 2, और ये 2.4 प्लस हाफ, तो ये आएगा 2, और 0.5 ये आ गया 2.9, और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो ये आ जाएगा 4, और देखो 4 आ रहे हैं। अगर हाफ नहीं जोड़ते तो भी आंसर आ जाता यहां पर पहले वाले में फेल कर जाता, समझ रहे हो। पर यहां पर हाफ जोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ, हाफ जोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आप कहेंगे इसकी, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सब जब हम काउंट कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला काहे का, भैया फॉर्मूला इसलिए क्योंकि कई बार 2-3 हजार मैक्सिमा बनेंगे तो फिर कहां से काउंट कर लोगे, और वो कब बनेंगे, जब डी mm के ऑर्डर होगा और लैम्डा नैनोमीटर का होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डी है 1 mm, डी ले लिया मैंने 1 मीटर, ऐसे बना दिया, डायग्राम सब बनाना सिखा दिया मैंने। डी 1 mm दिया है, और लैम्डा दिया हुआ है बेटा 5000 एंगस्ट्रम। अब तुम कहां से काउंट कर लोगे, क्योंकि जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स मैक्स होगा, ठीक है, ये होगा डी, और डी और को करोगे फिर एन लैम्डा के बराबर, और लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रम, और डी इतना है, तो एन तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा इस केस में, समझ गए, डी बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो बताइए नंबर ऑफ मैक्स, अब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला एकदम वैलिड है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स डी कितना है 1 mm, इसको लिखो 10⁻³ लैम्डा कितना है बताइए 5000 इंटू 10⁻10 प्लस 1,
ये आ जाएगा 2 टाइम्स, बताइए जरा, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से कितना आएगा बताइए जरा। ये ऊपर आएगा 3 शून्य गए तो ये आ जाएगा 10,000, सही है क्या? 6 4 ये आएगा अपॉन 5 प्लस 1, तो ये 2 इंटू ये आ जाएगा 2,000 प्लस 1, तो ये आ गया बेटा 4,000 प्लस 1, इतने मैक्सिमम आए। अब कहाँ काउंट कर लेते, तो रफली जो आंसर हो जाएगा 4,000, इस तरीके से आंसर हो जाएगा, पर एक्चुअल कैलकुलेशन 4,001 आएगा। तो 2,000 ऊपर 2,000 नीचे और एक बीच में, और नंबर ऑफ मेन निकाल लोगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स डी अपॉन लैम्डा प्लस 1/2, हाफ तो जोड़ते नहीं है, तो 2 टाइम्स डी बाई लैम्डा की वैल्यू ये आई है लगभग 2,000, ठीक है, तो ये आई है 2,000 प्लस 0.5 और जोड़ दोगे तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4,000, तो 4,000 मिनिमा बनेंगे यहाँ पर। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा की काउंटिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं इसमें और आपको करा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये YDSE दिया हुआ है और D दिया हुआ है 7,000 एंगस्ट्रम और लैम्डा दिया हुआ है 2,000 एंगस्ट्रम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्स ऑन द स्क्रीन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ मैक्स कितने बनेंगे, तो n से रिप्रेजेंट कर दो, 2 टाइम्स D अपॉन लैम्डा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। अब आपको बातें क्लियर हैं कि फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो D दिया आपका 7,000 एंगस्ट्रम और लैम्डा भी एंगस्ट्रम में दिया है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये आएगा 3 से कुछ ज़्यादा आएगा तो 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। और मिनिमा कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 6 मिनिमा आ जाएंगे और मैक्सिमा आ जाएंगे 7, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया।